हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब सारे कमाल ऑफ माय यूट्यूब चैनल टायर फैमिली व्लॉग। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, होप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी का सीन लिया है, अभी हम लोग जा रहे हैं नमाज पढ़ने और घर पे गैस नहीं आ रही है। मम्मा पैसे दो मुझे। पैसे किस बात के? मैं बिरयानी लूँगा। इनके जो ये दुम्बे हैं, इनका सब कुछ ऊपर आ चुका है दुम्बे का। दो चलो दो मम्मा। कहाँ से निकालोगी? मैं दे रही हूँ। सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग ताहिरा एंड फैमिली व्लॉग। सॉरी। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और बस एम ही बहुत दिन हो गए थे, मैं ऐड नहीं हो पा रही थी क्योंकि अब्रिश फातिमा सेट नहीं है। और पता नहीं अम्मी क्या बोल रही थी, मुझे आवाज़ भी नहीं आई। तो अब्रिश फातिमा सेट नहीं है, आज जुम्मा था तो अभी वो सोई है, पता नहीं, ये भी नहीं पता मुझे। तो खाना बन चुका है और आजकल बड़े मस्त मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, कसम से ले हो रही है ताहिरा आसिम की। बहरहाल मैं आपको अभी ऐड करती हूँ, ज़रा मैं खाना पक रहा है, ये खाना बना लूँ, फिर मैं आपको उन मैसेजेस का अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो में जवाब दूँगी। तो यहाँ हो चुका है किचन साफ और रोटी भी बन चुकी है और खाना भी तैयार है हमारा। हमारी गैस जो है वो, और ये हो गया चूल्हा बंद। खैर, तो खाना बन चुका है, बच्चों ने नमाज़ पढ़ ली है और मेरी जो सकू हैं वो आज उनको कपड़े नहीं पहनाए हमने। सकू ये बैठी हुई हैं अब्बू के पास, ये सक्कू बैठी हुई है अब्बू के पास, इनको आज कपड़े नहीं पहनाए। आज ये बहुत बदतमीज़ी के मूड में, बहुत तंग कर रही है मुझे ये। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको कहा था जैसे कि मैं आज बताऊंगी कि मुझे मैसेज जो है बड़े बाकमाल आ रहे हैं, तो मैं उनका आज रिप्लाई करूंगी। तो हुरिया क्या थे मैसेज, हुरिया पढ़ेगी और मैं जवाब दूंगी। ये थे, क्या थे? जलने वाले जल नहीं रहे, तुम्हारी बगैरती पर हंस रहे हैं। और हाँ वो जो वाह वाह है उन पर थू बेशरम औरत है जिसमें ना शर्म है ना आया। और हाँ, क्या गंदे काम कर रही हो तुम। तो भाई ये जो साहब या साहिबा हैं उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, मैं जो काम कर रही हूँ अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ। और वो जिस व्लॉग पे आप ये इतने कमेंट कर रहे हो, तो वो व्लॉग मैंने नहीं बनाया। एक्चुअल वो मेरे बेटे के हाथ में फ़ोन था और गलतियाँ हो जाती हैं इंसान से, बच्चा है, उसको अपलोड करना नहीं आया, तो उस व्लॉग के लिए बहुत माजरत खाऊँ। आगे हो रही है दूसरा कमेंट है, ठीक है हम काम रख लेंगे तुम लोगों को कराने के लिए। बगैरती चंपे वाला व्लॉग देख तुम्हारी माँ के पूरी पब्लिसिटी हो रही है कमीज के अंदर से। तो भाई ये देखने वाले देख रहे हैं, आप पहले बंदे हो जिसने इतने गौर से देख के मुझे कमेंट, और वो भी इतने गंदे करें। अभी तक मुझे कोई कमेंट नहीं आया, 2 महीने हो गए। दूसरा कमेंट है, और हाँ आसिम को इतना याद करते हो तो इज्जत भी कर लेते, उसके नाम की नमाज पढ़ लेते और पर्दा कर लेते। उनके लिए काफ़ी कबर में भी अजियतदार है और ज़िंदगी में भी बेचारे को ब्रेन हेमरेज करवा के मार रहा है तुम्हें, घटिया औरत। अच्छा, वाई तो भाई आसिम को अगर याद करते हैं तो 11 साल आसिम के साथ रही हूँ, निकाह करके गई थी, भाग के नहीं गई थी मैं। और दूसरी बात, जहाँ तक रही इद्दत करने की, तो मेरी बेटी बहुत बीमार रहती है, जिसकी गैरत इतनी जाग रही है वो भी 2 साल बाद। तो वो बराए मेहरबानी 40वें में आता और बच्ची को हॉस्पिटल लेके जाता, जिस बच्ची को झटके लग रहे थे और वो बीमार थी। तो लिहाजा मैं अपने शौहर के कहने पे चली, जो मेरे शौहर एक दिन पहले मुझे समझा के सिखा के गए थे, मैं आज तक उस बात पे अमल कर रही हूँ, जिससे मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। और जहाँ तक रही इद्दत की बात, तो वो मैंने अपने अल्लाह को जवाब देना है, मैंने आप लोगों की जवाबदेह नहीं हूँ। मैंने जो करा अपने शौहर के कहने पे करा, और जो अपनी बेटी को अगर मैं हॉस्पिटल लेके गई तो मैं अपनी मर्ज़ी से गई, और जो कर रही हूँ वो भी अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ। तो इद्दत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आप लोगों का तो राइट ही नहीं बनता किसी को मुझे ये कहने का कि इद्दत नहीं की। इद्दत की देनदार मैं अल्लाह को हूँ,
और आसिम को याद करना या ना करना ये आपका मसला नहीं है, हमारा है। आप करो, मेरे बच्चों का है। पूरिया बाबा याद आते? बहुत याद आते हैं। अनिका तुम्हें बाबा याद आते हैं? हमें तो आते हैं, अब जो समझे कि हमें नहीं आते तो वो फाड़ में जाए। सिंपल। चौथा कमेंट। दूसरा कमेंट है, हर्राफा औरत थोड़ी है तू तेज बोलो। गंदी। हर्राफा औरत है। ऐसी हूँ मैं? नहीं, प्यारी हूँ। आगे। और हाँ, होश तू कभी भी नहीं बन पाएगी, झील औरत, जाहिल औरत है। अल्लाह कसम, मैंने तो कभी किसी व्लॉग में नहीं बोला कि मैं होस्ट बनूंगी। और कसम से व्लॉगिंग का तो मुझे कोई शौक ही नहीं था। अरमश की वजह से व्लॉग बन रहा है। अरमश को शौक था इसलिए व्लॉग बनाना स्टार्ट करा। उसकी एज कम थी और उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही थी, व्लॉग उसलिए बनाना स्टार्ट करा था और कोई मकसद नहीं था मेरा व्लॉगिंग का। तो जो कर रही हूँ अपनी औलाद की खुशी के लिए कर रही हूँ, तो मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। आगे। दूसरा कमेंट है, और अपने शौहर की इज्जत का पास रख लेती, हाँ, शर्म कर, अल्लाह का खौफ। कसम से 11 साल बड़ी इज्जत से मेरे शौहर ने रखा। अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों को बर्दाश्त नहीं था कि वो इतना अच्छा मुझे रखता क्यों है, बट अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज्जत से रही हूँ। इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारी है और अभी भी इज्जत के साथ ही जी रही हूँ, बग़ैर शौहर के भी। हाँ जी। 4th क्लास फेल। अल्लाह, 4th क्लास फेल नहीं हूँ, 4th क्लास नहीं हूँ, 8 में पढ़ी थी, शादी हो गई, ये भी नहीं पता। आगे। बस। और भी होंगे। हाँ जी। चौथा कमेंट ये आया है, 5वां छठा के बेगैरत भाई। तो अगर किसी के बच्चे संभालना और अपनी बहन को संभालना बेगैरती है तो उसे बेगैरत ही रहने दो, उसकी गैरत को मत जगाओ। क्योंकि अब मेरे 2 भाई नहीं हैं, मेरे 4 हैं। मेरे भाई 4 हो चुके हैं। नाम बताऊं? ताहिर, तलत, शहजाद और इमरान। अगर ये बिखर गए ना, कोई नहीं संभाल सकेगा इन्हें। तो ये जो गैरत की बात है ना, इन्हें बेगैरत ही रहने दो। क्योंकि अगर ये किसी की नस्ल संभाल के बैठे हैं ना, तो ये बहुत इज़्ज़त की बात है कि किसी की बेटियां संभाल के, जवान बेटियां संभाल के बैठे हैं वो। तो ये कमेंट्स आ रहे थे आजकल मुझे, और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि अब्रिश फातिमा सेट नहीं है। तो मैं जो कर रही हूँ अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ और इज़्ज़त से कर रही हूँ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यार, मतलब 2 साल से तो किसी ने पूछा नहीं, कभी बच्चियों के सर पे हाथ नहीं रखा, और एकदम से अब इज़्ज़त और बेगैरती या गैरत कहाँ से जाग रही है? क्योंकि अब आसिम तो है नहीं, तो अब आसिम तनवीर की तो मैं इज़्ज़त नहीं हूँ ख़ास तौर पे। ये इज़्ज़त है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों ने संभाला हुआ है, परवरदिगार उन्हें हिम्मत दे। और हम अपने मामू का कभी एहसान भूलेंगे नहीं। और जो पापा इनके बोल के गए थे, मैं आज तक उस पर ही कायम हूँ। पहले भी वही करा, आज भी वही कर रही हूँ और इंशाल्लाह आगे भी वही करूँगी। हाँ, एक कमेंट और आया था कि हमारे यहाँ नहीं आई, तो मेरे शौहर की इजाज़त नहीं थी। और ये जो कहा गया कि हमारे आसिम को जो है अज़ियत होती होगी और ये व्हाटएवर जो भी, तो अज़ियत उन्हें पता है कब हुई? अज़ियत वो मरने से पहले बोल के गए थे, मेरे भाइयों का कंधा मत देना मुझे, मैंने दिलवाया। वो अज़ियत है। बोला था मेरे सामने अगर खड़ा करोगे तो मुझे तकलीफ होगी। फिर भी हमारा ये बात मैं खुद नहीं कह रही, ये मेरी औलाद के सामने वो मरने से पहले 1 दिन पहले ये बातें मुझे सिखा के समझा के गए थे, जो मैं अब तक चली हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बातों पे मैं बहुत खुश हूँ। और मैं उनकी बातों पे जो चल रही हूँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सुकून की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तो जिसकी गैरत जहाँ है ना, वहीं रखो यार प्लीज़। उसकी बेगैरती को मत लटकारो कि कहीं वो बिखर ना जाए भाई मेरे। बोला था मैं मर जाऊं तो मेरी मैयत मेरे भाइयों के घर लेके भी मत जाना। तो मैं अपने शौहर के कहने पे चल रही हूँ, बराए मेहरबानी हमें जीने दो। हम नहीं चाहते कि हम किसी के मुंह लगें, ना हम किसी से कोई तवक्का रखते हैं और ना ही कुछ चाहिए आगे। तो अल्लाह पाक अपनी ज़ात से दे और अल्लाह पाक मेरे भाइयों को हिम्मत दे जो हमें संभाल के बैठे हैं, समेट के बैठे हैं। अल्लाह पाक मेरे माँ बाप को तंदुरुस्ती दे। रोटियां खिलाने वाले ना मेरी औकात है ना मेरे भाई की औकात है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद अपनी मेहनत करती हूँ और मैं जाके कोशिश करती हूँ कि मैं सैलानी से जाके भी ले आऊँ, तो मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है इस बात पे। अल्लाह ताला सैलानी वालों का कारवां रवा दवा रखे। आमीन।
हाँ जी, एक कमेंट ये भी आया कि बेगैरत भाई बहन की रोटियां तोड़ रहे हो। तो भाई मेरा बेगैरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो 4 बच्चों को रोटियां खिला रहा है। उसकी अपनी बहन के लिए रोटियों की कमी नहीं थी, मगर वो किसी के 4 बच्चे संभाल के बैठा है जिन्होंने अपने बच्चे नहीं संभाले। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरा भाई बेगैरत है तो मैं बहुत खुश हूँ उसकी बेगैरती से कि वो किसी की औलाद संभाल के बैठा है। आजकल तो कोई अपनी औलाद को ही नहीं खिला रहा, तो मेरा भाई तो फिर बहुत ज़र्फ़ वाला हुआ। तो बराए मेहरबानी मेरे भाइयों की गैरत को ना ललकारा जाए, क्योंकि उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। तो ना करो ऐसे कमेंट, बेहतर है। खामखा इतने साल चुप रहे, अब कहाँ से गैरत जाग रही है, क्यों जाग रही है? भाई मैं अपने घर की इज़्ज़त हूँ, अपनी बेटियाँ लेके बैठी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ अपने घर में। तो बराए मेहरबानी आप भी खुश रहो और हमें भी जीने दो। क्यों परेशान कर रहे हो और परेशान हो रहे हो खुद भी? मतलब अच्छा लगता है, दुनिया देख रही है आपके कमेंट्स, तो अच्छी बात नहीं है। अपनी औलाद को ये कहना, अपनी औलाद के बारे में कह रहे हो आप लोग कि बेगैरत औरत है, तो अगर आप मुझे कह रहे हो तो अपनी नस्ल को कह रहे हो, ये याद रखना। उनकी 3 बेटियां मैं संभाल के बैठी हूँ। सो मैं कोशिश करूँगी कि आइंदा अरमश के हाथ में फ़ोन ना जाए और ना आज के बाद कोई ऐसी वीडियो बने और ना किसी के ऐसे गंदे कमेंट्स मुझ पे आएँ। और जो मुझे अच्छे कमेंट्स करते हैं उन सब के लिए बहुत शुक्रिया। आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो आप लोग मेरा व्लॉग देखते हैं और मुझे अच्छे कमेंट्स करते हैं और मुझे कहते हैं कि अपना चैनल ग्रो करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोगों का साथ भी है, मैं चैनल ग्रो करूँगी और ये सिर्फ़ अरमश के लिए बनाती हूँ मैं व्लॉग। ये बात मैं आज क्लियर कर दूं कि ये व्लॉगिंग जो होती है, सही से सुनो, ये व्लॉगिंग जो मैं करती हूँ ये सिर्फ अरमश के लिए करती हूँ मैं, इसका शौक़ है और इसे एक व्लॉगर बनाना चाहती हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। और होस्टिंग तो मेरे माइंड में भी नहीं है, सिंपल सी बात। तो ना लाओ फैमिली को बीच में, ना लाओ बच्चों को बीच में, ना लाओ आसिम को। अच्छा लग रहा होगा कि मतलब मरे हुए आदमी को तुम यार इतना बोल रहे हो, उसकी औलाद को बोल रहे हो जिसका सांस था अपनी औलाद में। तो प्लीज़ मेहरबानी करें और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो मुझे लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। वीडियो करेंगे यहीं पर एंड। सो गाइज ऐसे कमेंट बिल्कुल भी नहीं करें। नहीं बोलना जो पहले बोला था। सो गाइज ऐसे कमेंट व्लॉग एंड करो। नहीं, मैं बताऊंगा। नहीं, व्लॉग एंड करो। ऐसे कमेंट बिल्कुल भी नहीं करें। और मैंने जो शेर बोला था वो मैंने किसी ऐसे ही मैंने तफरी में बोल दिया था, मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं बोला था। वैसे अगर मैंने आप लोगों को बोला तो सॉरी, मैंने आप लोगों को बोला ही नहीं था, मैं तो ऐसी तफरी में बोल रहा था। तो यही करते हैं वीडियो एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे न तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।